हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति वशिष्ठ और आप देख रहे हो केमिस्ट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को फिंगर पर याद करने के लिए एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर एंड आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में आज हम ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर देंगे। कल हमने उसके अंदर मैंने कंक्लूजन बताया था, आज उसके एक्सेप्शन पढ़ते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो चलिए लेक्चर में एंड तक बनी रहेगा। अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी 1K करा दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। किसी को अगर यहाँ तक कोई भी कैसा भी डाउट है, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हो कि मैम हमको ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, आप एक और बार प्लीज़ हमें समझा दो, तो मैं आपको एक और बार उसको रिकॉल करा दूँगी। ठीक है, और कैसा भी डाउट है अब आप आज के बाद PYQ लगाना स्टार्ट कर देना, आप लोगों के बनने लगेंगे। क्लियर है? तो चलिए, हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में केमिकल बॉन्ड पढ़ा था, फॉर्मूला फॉर्मेशन पढ़ा था, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। कोवेलेंट बॉन्ड एक नॉन मेटेलिक बॉन्ड होता है जो बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, मैंने बताया था। कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। देन उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने कुछ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कराए थे। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट को क्लियर किया था कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते ड्यू टू जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। वेरी गुड, आप लोग कंटिन्यू अपने फेयर नोट्स बनाते जाओ और कंटिन्यू मतलब डेली आपको कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर को देखना है। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ पर हमने कल कंक्लूजन पढ़ा था, उसके बाद मैंने बताया था कि जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं पूरे ग्रुप सभी ग्रुप्स में वो एक एनामेलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहाँ तक सब मैंने क्विक रिवीजन आपको करा दिया है एंड ऑलरेडी मैं आपको इसका रिवीजन 5 to 10 टाइम्स करा चुकी हूँ। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल में। पहले मुझे एक क्वेश्चन बता दो कि ऑक्टेट रूल को किसने दिया था? कॉसल एंड लुईस ने दिया था। वेरी गुड। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या था? जल्दी बताओ, मैं बता चुकी हूँ। ऑक्टेट रूल का मतलब ये था कि कोई भी एटम हो, ठीक है, कोई भी स्पीसीज क्या चाहती है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहती है, चाहे वो गेन करके ले इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का लूज करके ले, या फिर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ले। मतलब उसका मेन मोटिव यही है कि कोई भी चीज़ कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है, मैं बिल्कुल नोबल गैसेस जैसा हो जाऊँ। हर कोई एलिमेंट स्पीसीज यही चाहता है। वेरी गुड। लेकिन क्या होता है, कुछ स्पीसीज अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, है ना, और एक्सपेंड नहीं कर पाते। कोई ऑक्टेट भी एक्सपेंड की बात नहीं हो रही, कोई एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट भी नहीं कर पाते। कैसे कर पाएंगे? देखो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है कोई, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो मान लो उस पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो बगल वाला अगर बनाएगा भी वो किसी से, वो भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा ना, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बॉन्डिंग कर सकता है ना, एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो मैक्सिमम उस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या फर्स्ट डे का ग्रुप अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, और अगर वो बॉन्डिंग भी करेगा तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। सेम एज सेकेंड ग्रुप में आ जाओ, सेकेंड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 एंड वैलेंसी भी 2। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 2 है, उसके बाद वैलेंसी भी सिर्फ वो 2 ही कर सकता है, उससे ज़्यादा वैलेंसी को वो नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा, फर्स्ट ग्रुप भी नहीं कर पाता, सेकेंड ग्रुप भी नहीं कर पाता। अब आ जाओ जी 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप के जो मेंबर हैं, 13 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी के साथ बॉन्डिंग भी बना पाएगा तो सिर्फ 3 ही तो बॉन्ड बना पाएगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। तो मतलब ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही बना पाएगा, है ना, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं
ना ले पाएगा, क्योंकि जब 3 ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन को लेगा? तो सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड 13 ग्रुप क्या होते हैं, वो ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या फिर हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? तो चलिए, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में पहला रूल होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल या फिर हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। मैंने अभी बताया कि फर्स्ट ग्रुप के, सेकेंड ग्रुप के एंड 13 ग्रुप के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने रीज़न बताया कि फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो बॉन्डिंग भी करेगा तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। सेकेंड ग्रुप में आते हैं, सेकेंड ग्रुप में जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, अगर वो बॉन्ड भी बनाएगा तो सिर्फ 4 ही तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर पाएगा, 8 तो नहीं हो पाएंगे ना उसके। तो बस इसलिए ये भी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। एंड जो 13 ग्रुप के मेंबर होते हैं उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 होते हैं ना। 3 होने के बाद उसमें, एक मिनट, जो 13 ग्रुप होता है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो बॉन्डिंग भी करेगा तो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट कर पाएगा। क्लियर है? मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल वो होते हैं हैविंग लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन याद रखो इन इवन नंबर, मतलब वो मॉलिक्यूल जिसमें उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से कम हो, हैविंग लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इवन में हो, ऑड में नहीं। ऑड का अलग केस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल अगर 8 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है इवन में, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे? फर्स्ट ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप का एंड 13 ग्रुप का। मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्यों ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्लियर है? यही लिखा हुआ है इधर नोट पॉइंट में। उसके बाद देखो, फर्स्ट ए, सेकेंड एंड 13 ए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो डेफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या फिर हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब मेरे को ये बताओ, या तो इवन में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5 है, 3 है, ऐसे तो नहीं होंगे ना। तो मेरी बात सुनो, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जो कि मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक होने के लिए कंडीशन होती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए जी, अब आप लोग मुझे ये बताओ, लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट जानते हो आप लोग? लुईस एसिड और लुईस बेस नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। एसिड और बेस तो जानते हो ना, एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, ये जानते हो नहीं जानते हो? देखो, एसिड हम बोलते हैं उसको, एसिड किसको बोलते हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, जानते हो? नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। एसिड वो होता है जो H+ आयन को लूज करता है एक्वस मीडियम के अंदर, उसको एसिड बोलते हैं जी। बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो OH- आयन को लॉस करता है इन एक्वस मीडियम, उसको हम बेस बोलते हैं। लेकिन ये एसिड और बेस जो हम बोल रहे हैं ना, ये ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि एसिड वो हो गया जो H+ आयन को लूज कर रहा है एंड बेस वो हो गया जो OH- आयन को लूज कर रहा है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे लुईस, उन्होंने लुईस एसिड और लुईस बेस का एक अलग ही कॉन्सेप्ट बताया। उन्होंने बोला कि लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड। मतलब उसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उसको बोलते हैं लुईस एसिड। और लुईस बेस बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। लुईस बेस किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। क्लियर है?
लुईस एसिड किसको बोला, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, एंड लुईस बेस किसको बोला, जो इलेक्ट्रॉन को डोनर मतलब डोनेट कर सकता है। एक्सेप्टर स्पीसीज लुईस एसिड और डोनर स्पीसीज लुईस बेस। क्लियर है। अब आप लोग मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है या फिर जिसको हमने हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल बोला, वो लुईस एसिड होंगे या लुईस बेस होंगे? आप लोग मुझे बताओ, जल्दी बताओ। सिंपल सा फंडा है, अभी बताया मैंने। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले एंड लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या वो डोनेट कर देंगे? क्या उनमें सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने लायक? क्या वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या चाहते हैं? इनकी डिजायर क्या है? डिजायर क्या है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट की? एफिशिएंट नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की डिजायर है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करना चाहते, लेकिन इनमें टेंडेंसी तो होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ये लुईस एसिड हुए कि लुईस बेस हुए? वेरी गुड, लुईस एसिड। जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है उसको बोलते हैं लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन में जिसमें डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। अब मत भूलना, फिर से रिकॉल कर रही हूँ। एसिड वो होता है जो H+ आयन को लूज करता है एक्वस मीडियम में, एंड बेस वो होता है जो OH- आयन को लूज करता है एक्वस मीडियम में। लेकिन ये था ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद लुईस एसिड और लुईस बेस का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो होता है लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एंड लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्लियर हो गया। तो अब आप लोग बता दोगे ना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल मतलब उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन कौन से मेंबर आएंगे? फर्स्ट ग्रुप आएंगे, सेकेंड ग्रुप आएगा एंड 13 ग्रुप आएगा। अभी बताया क्यों आएगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, ये लुईस एसिड या बेस? लुईस एसिड होते हैं, बिकॉज इसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्लियर है। चलिए जी, अब मैं आपको बता रही थी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। देखो एक ट्रिक बताऊं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को पहचानने का। देखो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक कब होगा, डायमैग्नेटिक कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो इसमें या तो इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, मतलब हैविंग लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इवन नंबर, तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे या 6 होंगे। क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा ना, सारे के सारे पेयर्ड होंगे। इसलिए ये बताओ पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात क्लियर है? क्लियर है ना। तो यही बोला है यहाँ पर कि दे आर नॉट पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पर ये बोला है दे बिहेव लाइक एज लुईस एसिड। क्लियर हो गया। अभी मैंने बताया लुईस बेस डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर एंड लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बात क्लियर है। फिर से रिकॉल कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या फिर जिसको हमने क्या बोला, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। हाइपो नाम से ही, हाइपो मतलब कम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब कमी है इलेक्ट्रॉन की, मतलब हैविंग लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इवन नंबर। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं वो कभी भी पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे, क्योंकि उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन को उनमें खींचने की टेंडेंसी होगी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, इसलिए वो लुईस एसिड होते हैं। पहला क्लियर है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अब आप पूछे तो कौन कौन से ग्रुप के मेंबर आएंगे देखते ही बता दोगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड 13 ग्रुप। क्लियर है। चलिए जी, अब पढ़ते हैं सेकेंड एक्सेप्शन ऑक्टेट रूल का, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल या फिर हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल।
नाम से ही क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी नहीं है, बढ़ोतरी है ना, हिंदी वर्ड बढ़ोतरी है, मतलब सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है। और हाइपरवैलेंट मतलब अपने ऑक्टेट से भी ज़्यादा ये इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्टेट में तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन इन इवन नंबर। मैंने बताया ना ऑड का अलग केस है, अगर लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इवन नंबर में तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मोर देन इलेक्ट्रॉन है इन इवन नंबर तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। कौन कौन से मेंबर आएंगे? 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप। लेकिन अब आप मुझे बताओ ये ग्राउंड स्टेट में ये हाइपरवैलेंट हो पाएंगे? 15 ग्रुप, 16 ग्रुप एंड 17 ग्रुप के जो मेंबर हैं, क्या वो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल हो पाएंगे या ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ मुझे। वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ग्राउंड स्टेट में तो क्या होगा, मान लो 15 ग्रुप का मेंबर है, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 वैलेंसी है, क्लियर है? 3 वैलेंसी है तो इसका मतलब वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा ग्राउंड स्टेट में, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करेगा, क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में नहीं होते। ग्राउंड स्टेट में कोई भी मेंबर हो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, क्लियर है? चलिए जी, थर्ड पॉइंट है जो 14 ग्रुप होता है, मैंने अभी बताया फर्स्ट, सेकंड एंड 13 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। 15, 16, 17 ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन कब? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन जो 14 ग्रुप का मेंबर होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब वैलेंसी भी 4 है, 4 बॉन्ड बन पाएगा तो 4 खुद के और 4 दूसरे के इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ 8 ही तो इलेक्ट्रॉन हो पाए। तो ये क्या करता है, ये अपने नो डाउट ये भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, लेकिन ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बाद में इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो ये ऑक्टेट ही कंप्लीट करेगा, है ना? 14 ग्रुप का मेंबर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बाद वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये भी क्या है, इवन नंबर में होंगे तो इसका भी पैरामैग्नेटिक का तो कोई चांस नहीं बनता। लेकिन अभी मैंने बताया लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, उसको क्या बोला? लुईस एसिड। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी को हमने बोला, क्या बोला? लुईस बेस। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैविंग लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे तो उनमें तो कैपेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसलिए वो लुईस एसिड थे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं इनमें सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होंगे? लुईस एसिड होंगे कि लुईस बेस होंगे? बताओ। लुईस बेस होंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, नाम से क्लियर हो रहा है, क्योंकि इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसको लुईस के अकॉर्डिंग लुईस बेस बोलते हैं। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो मुझसे पूछ ले फटाफट से। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे? 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 14 ग्रुप भी आएगा, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बाद। कल मैं इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है? PYQ तो लाऊंगी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को एक अच्छी तरह कंप्लीट करने के लिए मैं कल इसके क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है? चलिए, अब थर्ड आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जी, ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल, एंड तीसरा हमने पढ़ा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे 8 से तुम ज़्यादा कर रहे हो, चाहे 8 इलेक्ट्रॉन कम हो, चाहे 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, कोई मैटर नहीं करता। कंडीशन यही है,
ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो 8 से, चाहे 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो। तो यही बोला है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्लियर है? चलिए, अब ऑड इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसका मतलब कौन सा मेंबर हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, बताओ। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा ना ऑड में, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखो इसका एग्जांपल है एक नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इसकी स्ट्रक्चर है, कैसे बनी, बनाते हैं। नाइट्रोजन को रख लिया, ऑक्सीजन को रख लिया। क्लियर है? नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अभी तक आप लोगों को ये नहीं आया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, तो पीरियोडिक टेबल जाकर देखो, जल्दी से जाओ, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है। बात ठीक है? 1 मिनट में चेक कर लूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड बोला है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ये 3 बॉन्ड बना सकता है, ये 2 बॉन्ड बना सकता है। क्या ये 3 बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो बॉन्डिंग नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग होगी कि ऑक्सीजन के? जो 2 बॉन्ड बना पा रहा है उसी के तो अकॉर्डिंग होगी, वो कहाँ से 3 बना लेगा? तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 बॉन्ड बन गया। क्लियर है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, भले इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, हम ये नहीं देख रहे कि ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं। तो इसने ये बॉन्ड बना लिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 to 4 to 6 7 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 4 6 एंड 8, लेकिन इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसकी वजह से ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कैसा मॉलिक्यूल है? ऑड मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? ऑड मॉलिक्यूल है। अब आ जाओ जी, NO2 क्या बोलते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो मैं नहीं बताऊंगी। NO2, एक नाइट्रोजन को रखा, 2 ऑक्सीजन को, ठीक है। 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, ठीक है। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 2 बॉन्ड बना सकता है, ये 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये 3 बॉन्ड बना सकता। तो 2 बॉन्ड इसने यहाँ बना लिए, बना लिए। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? 2 to 4 to 6 7 नहीं हुआ। इसको देखो 2 to 4 to 6 to 8 हो गया। अब ये क्या करेगा, क्या इससे ज़्यादा बॉन्ड बना पाएगा? ये बना पाएगा? अगर डबल बॉन्ड बना लेगा तो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो पाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही वैलेंसी शो करता है। तो क्या करेगा ये, क्या करेगा ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मतलब दोनों, मैंने बोला था ना इमरजेंसी वाला, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, कोई बात नहीं, तेरे में भी काउंट होंगे, मेरे में भी काउंट होंगे, तो ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा और इस वजह से क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ सकता है फिर से, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। बताओ जल्दी से। अब आता है K+ एंड Cn-। K पॉजिटिव एंड Cn- में आयनिक बॉन्ड है, बिकॉज KCN पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है एंड नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, K पॉजिटिव एंड Cn-। तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी है और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है। आयनिक बॉन्ड कैसे है, बिकॉज इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। तो कौन सा बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का कभी भी नंबर डिसाइड नहीं करते हैं। क्यों डिसाइड नहीं करते? बिकॉज आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन है, इसके नंबर को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड 3 बन रहे हैं ना। कैसे बने ये? कार्बन तो 4 वैलेंसी शो करता था, यहाँ 3 कैसे बना रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को हमने कार्बन के ऊपर कंसीडर कर लिया है, जिसकी वजह से अब इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए और वैलेंसी 3 हो गई। क्लियर है? तो 1 सिग्मा और 2 पाई हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब जो KCN है,
KCN एक आयनिक बॉन्ड भी है और एक कोवेलेंट बॉन्ड भी है। आयनिक बॉन्ड के नंबर को नहीं डिनोट कर सकते बिकॉज, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। एंड जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। उसके बाद आता है KNC। मुझे इन दोनों का नाम बताना कल, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी, लेकिन मुझे इनका नाम बताना क्या होता है। पढ़ा तो होगा ना इतना, ये तो 10th में ही आ जाता है। मैं 11th की तो बात कर ही नहीं रही, 10th में ही हम लोग ये लोग पढ़ लेते हैं। K पॉजिटिव एंड NC माइनस। K पॉजिटिव NC माइनस मतलब K पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एंड NC पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कौन सा बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। NC नेगेटिव चार्ज अब नाइट्रोजन पर कंसीडर करेंगे। अगर नाइट्रोजन पर कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन वैलेंसी 2 ही रहेगी। तो इसने 2 बॉन्ड बना लिया, लेकिन कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कार्बन को डोनेट कर देगा। अब काउंट कर लो, कंप्लीट हो गया होगा। तो इसमें 2 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बनता है तो वो सिग्मा काउंट होता है, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी के साथ बनता है तो पाई काउंट होता है। क्लियर है? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करा दूँ। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कल ही स्टार्ट करूँगी आप लोगों का। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या फिर हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल हैविंग लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इवन नंबर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड 13 ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में आते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो ये क्या हो गए, लुईस एसिड हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब लेस इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए 8 से, लेकिन इवन नंबर में, तो ये क्या हो गए, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर खींचने की टेंडेंसी है तो लुईस एसिड हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल मतलब हैविंग मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इवन नंबर, उसको हमने बोला इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। इसमें 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप आते हैं, लेकिन कब आते हैं, अपनी एक्साइटेड स्टेट में। और 14 ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट में काउंट होगा, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बाद काउंट होगा। ठीक है, इवन नंबर है तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे ये, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, तो ये लुईस बेस होंगे। थर्ड आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम, चाहे 1 मिनट क्या बोल रही हूँ मैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में ऑड स्पीसीज होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो या 8 से कम हो, उसको हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, ऑड है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, बिना सोचे समझे लगा देना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखते ही लगा देना है, तो कौन सा होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो फटाफट, वरना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कल स्टार्ट करूंगी और कल ही कंप्लीट करा दूंगी। छोटा सा है, बॉन्ड की बात हो रही है, चैप्टर की बात नहीं हो रही। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम कोऑर्डिनेट चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है। तो कल पढ़ाऊंगी, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगी, इस तरीके से आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो, मेरे पे यकीन करो ना। 180 आफ्टर 180 केमिस्ट्री में आपको स्कोर कराऊंगी, पर शर्त ये है कि लेक्चर तो आप लोगों को ही देखना है ना। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी खूब लिख दिया करो कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से नेक्स्ट डे उसी टॉपिक को कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, लेक्चर को देखो। इस तरह से केमिस्ट्री आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी, पढ़ाते हैं बहुत, सभी अच्छी तरह पढ़ाते हैं, मैं किसी की वो नहीं करती, लेकिन हर एक पॉइंट को इतना डीप में जाकर कोई नहीं बताता। तो प्लीज़
लेक्चर को देखो, अच्छे अच्छे केमिस्ट्री में स्कोर करो, ठीक है। और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ कि इस तरह से भी केमिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहो, मैं डेली बोलती हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, कितना भी टफ एग्ज़ाम हो, टफ क्या, कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, कितना भी टफ एग्ज़ाम हो, सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करा सकती है, वो होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस। सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस की बस एक ही की है, वो क्या, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।